जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कदखन लगा दिया आप लोगों पे, आप लोग हुकूमत पे तो बड़े तनकीद करते हैं कि जो हुकूमत मिलने नहीं देती, हुकूमत बात नहीं करने देती। अब हाई कोर्ट ने भी मना कर दिया कि आप मुलाकात करके आएंगे, बात नहीं करेंगे। इस द जस्टिफाइड आप लोग मुतमईन हैं? देखें, हम तो डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी की जंग लड़ रहे हैं और हम रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रहे हैं। ज़रा मुझे दुनिया का कोई कानून बता दीजिएगा ऐसा जो आपने अभी अपने अल्फाज बयान किए कि आप मिल के आएंगे और आप उसके बाद बोलेंगे नहीं बाहर। ये तो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, अगेंस्ट द आर्टिकल 15 एंड 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जो मुझे मेरा फंडामेंटल राइट दे रहा है। देखिए, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली? इट्स एक सोशल पैक्ट है ये बिटवीन द पीपल ऑफ द पाकिस्तान एंड विद द स्टेट। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गलत फैसला दिया। अब उस इशू ये उसके अंदर कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के दो हिस्से हैं। मैं दोनों की तरफ आता हूँ और मैं आपको जो टेक फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अभी इस टाइम जब आपका प्रोग्राम हो रहा है, इससे थोड़ी देर पहले नई मदर पंजोता वहाँ गए हुए हैं एप्लीकेशन दे के और नाम लेके कि ये हमें मिलने ने 2 घंटे से बाहर खड़े हुए, उनको अंदर नहीं। जो नाम सलमान अकरम राजा ने दिए, जी उन्होंने दिए, सलमान अकरम राजा साहब ने दिए और दे के भेजे उन्होंने नई मदर पंजोता साहब को, क्योंकि मैं आज मुलाकात का वक्त नहीं है ना, आज मुलाकात का दिन नहीं है ना। मुलाकात का दिन कल होगा लॉयर्स का, ट्यूसडे। उसके लिए आपको चिट पहले देनी पड़ती है, आपको देनी पड़ती है। मंगल और जुमेरात रखा है ना कि फैमिली के लिए, लीडरशिप के लिए, लॉयर्स के लिए मंगल और जुमेरात। तो आज मंगल तो नहीं है सर, मंगल कल है। आप एक दिन पहले देते हैं उनको नाम। अच्छा, ताकि वो फिर मिल जाएगी ना इजाजत आपको। 2 घंटे हो गए, मैं तो आपको जल्दी क्यों है सर? जल्दी तो होनी चाहिए ना, जल्दी क्यों ना हो? कल हो सकता है कल मुलाकात की इजाजत मिल जाए। नहीं, इजाजत हो सकता है अगर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद भी हो सके तो फिर ऐसी हाई कोर्ट्स को भी मेरा सलाम जो अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट ना करा सकें, और ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन को भी सलाम कि जो एक कैदी को मिलने से रोक लें, फंडामेंटल राइट्स कर दें। इशू ये है रीदा के 2 चीज़ें मैं आपको बताऊँ। मेन लीडरशिप के बगैर अगर कोई ये सोचता है, कोई पार्टी ये सोचती है कि हम कामयाबी की तरफ जाएंगे, तो इट्स सैडली मिस्टेकन, दे आर सैडली मिस्टेकन। कैसे? हम ये एक्सपेरिमेंट बड़ी दफ़ा कर चुके हैं। हम 1960s के अंदर अयूब खान के दौर में हमने एबडो बनाया जिसमें हमने मेन लीडरशिप को बाहर निकाला। मेन ऑफिसर जो अच्छे नहीं लगते थे, हमें उनको 7-7 साल के लिए कहा आप सर्विस से बाहर हैं, आपने बाहर निकाला। देन उसके बाद 80s का दौर आ गया, हमने नॉन पार्टी इलेक्शन करा दिए, हमने 8th अमेंडमेंट करवा दी, हमने लीडरशिप को बाहर निकाला। रिजल्ट क्या आया? देन उसके बाद अगेन रिपीट किया हमने ये 2000 में जाके, जब परवेज मुशर्रफ साहब का दौर है, फिर लीडरशिप को बाहर निकाला। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अल्टीमेटली सारे लेकिन वापस उस वक्त इमरान खान जनरल मुशर्रफ के साथ खड़े थे। नहीं, मैं अभी बात पहले आपको बता दूं। नहीं, मैं आपको अर्ज कर दूं। देखिए, हमने तो 2002 में इलेक्शन लड़ा, ठीक है। मैं जो बात कर रहा हूँ बिल्कुल आई टेक फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट। मैंने आपको 3 दहाइयों की 3 डिक्टेटर्स की एग्जांपल्स दी जिन्होंने मेन लीडरशिप को बाहर करने की कोशिश की, और उसके बाद रिजल्ट क्या हुआ? अल्टीमेटली वो सारे बाहर हो गए और टॉप लीडरशिप वापस आ गई। आपने जब सोल्यूशन की तरफ जाना है तो आपको टॉप लीडरशिप को बीच में रखना है। हैरत मुझे इस बात की है कि वो तो थे डिक्टेटर और ये तो सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस हैं, इनको तो कहते हैं सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं। बेशक फॉर्म 17 के तहत ही आगे हों, 47 के तहत ही आगे 17 सीटों पे, लेकिन आप होल्ड कर रहे हैं। आप जो ऑफिस होल्ड कर रहे हैं वो पॉलिटिकल ऑफिस है। आप लोगों के नुमाइंदा बन के वहाँ पर बैठे हुए हैं, आप प्रिटेंड करते हैं कि हम लोगों के नुमाइंदा हैं, और आप जैसे लोग अगर ऐसी बात करें टॉलरेटेबल नहीं है। और मैं नहीं समझता हूँ कि अकील मेरा भाई हैं, लर्नड आदमी हैं, कि इनकी शायद कोई मजबूरी हो वो ये बात कर रहे हो। अदरवाइज तो जब आपने जलसा आगे करवाना था तो आपने 7 बजे सुबह आदम स्वाति साहब की मुलाकात भी करवा दी। आपको जलसे आगे कराने के लिए मुलाकात करवाई थी जी, रिस्पॉन्सिबल है, पंजाब गवर्नमेंट इनकी है, इनकी मोहतरमा बैठी हुई हैं। जेल खाना जात का मिनिस्टर इनका है, हडियाला पिंडी में आता है, पंजाब में आता है, तो मैं तो इन्हीं को कहूँगा ना, अगर मैं किसी और को तो नहीं कहूँगा। बट अगर इतने से जलसे के लिए इतनी बड़ी मुलाकात हो सकती है तो इतने बड़े इश्यूज के लिए बुलाया जा सकता है, और आपका प्रेसिडेंट मौजूद है, इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और जिन जस्टिस को मैं आज तक समझता हूँ कि पाकिस्तान की जुडिशरी में अगर किसी ने ताबूत में कील ठोंका तो काजी फायदी साहब थे, उन्होंने भी इमरान खान साहब को अल्टीमेटली जूम लिंक के जरिए बुलाया और उनकी बात सुनी। ऐसे नहीं होता, आपने पॉलिटिकली सोल्यूशन करना है, बैठ के लोगों से नेगोशिएशन करनी है, लोगों को एतमाद में लेना है, तो वो एतमाद होगा उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए, ना कि बंदूक से। ठीक है, इन दोनों बातों का जवाब जरा बैरिस्टर अकील साहब से लेते हैं। लेकिन जो आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर तनकीद की है कि इमरान खान से मुलाकात करके आएंगे तो बात नहीं करेंगे, इसको चैलेंज करेगी फिर पीटीआई? देखिए, ये तो अब हमारे सारी लीगल कमेटी बैठेगी तो डिसाइड करेगी। लेकिन आप लीगल कमेटी का हिस्सा है ना, ऑब्वियसली हम सारों के मशवरा होता है। आपका अपना मशवरा क्या है, चैलेंज होना चाहिए? स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, उसके अंदर ये है कि मेरे अगर मैं अपनी बात करूँ ज़ात की तो बिल्कुल जाना चाहिए जी, क्योंकि ये देखें कोई भी ऑर्डर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट तो दे ही नहीं सकती जो कॉन्स्टिट्यूशन के वायरिस हो, क्योंकि हमेशा मतलब एक क्राइटेरिया है ना आपका, एक आपकी हायरार्की है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एंजॉय कर रहे होते हैं ना गरीदा, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे होते हैं, ओवर एंड अबव नहीं। ठीक, राइट।